हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा बीकॉम फाइनल ईयर का जो यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन आया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग ग्रुप का नेक्स्ट पार्ट। इस पेपर में पूछे गए 20 क्वेश्चन का हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेक्शन में रीड कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जानते हैं आगे के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया है, उत्पाद सरलीकरण से क्या आशय है। ऑप्शन दिया गया है, इसका उद्देश्य उत्पाद की कार्यक्षमता, वितरण और प्रगति में वृद्धि और लागत में कमी करना। दूसरा है, इसका उद्देश्य ठीक उसी तरह का उत्पादन किया जाता है रहे जैसे उत्पादन हो रहा था। इसका उद्देश्य है कि ठीक उसी तरह का उत्पादन किया जाता रहे जैसे कि उत्पादन हो रहा था। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह उन फर्मों के लिए लाभदायक है जो लागत को कम और उत्पाद की कार्यक्षमता, वितरण तथा विक्रय संवर्धि की कोशिश करते हैं और उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उत्पाद सरलीकरण से ये सभी हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, उत्पाद विविधता से आशय क्या है। ऑप्शन दिए गए निम्नवत सभी। कौन कौन से कि इसका उद्देश्य उत्पाद रेखा में ज़्यादा विविधता के साथ वृद्धि करना और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को संतुष्ट करना है। सी पॉइंट, जब बाजार में नई रेंज प्रवेश करती है उत्पाद में वृद्धि की जाती है। और डी पॉइंट, विविधता अनेक बाजारों और अनेक उत्पाद फर्मों के लिए लाभप्रद है। तो ये सभी इसके पॉइंट है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उत्पाद नियोजन से संबंधित निम्नवत परिभाषा किसने कही थी। परिभाषा कौन सी है कि एक फर्म में उत्पाद नियोजन आंतरिक विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है। प्रोडक्ट प्लानिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम इन ए फर्म। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैंडर्ड WJ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, उत्पाद विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रकार निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं। उत्पाद का रंग, उत्पाद का प्रारूप और आकार, उत्पाद का किस्म और उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि उत्पाद विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र, तो ये सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए उत्पाद के विकास के चरण कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिए गए निम्न सभी, खोज, जांच या उत्पाद का आकलन। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा निम्नवत सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, उत्पाद विकास के लाभ पूछ रहा है कि लाभ कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें निम्नवत सभी, उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि, व्यवसाय के स्थायित्व में उत्साह, लाभ में वृद्धि। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है निम्नवत सभी, उत्पाद विकास के लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूछा गया एग्जाम में, उत्पाद नवीनीकरण की क्या आवश्यकता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा का स्तर, संसाधनों का सदुपयोग या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पैकिंग की क्या विशेषताएं हैं। ऑप्शन दिया गया निम्न सभी, पैकिंग उत्पाद नियोजन का हिस्सा है, पैकिंग में लपेटने वाला कागज, आकृति आदि शामिल है। नेक्स्ट है, उत्पाद लपेटने वाले कागज और डिब्बे के समीपस्थ है। नेक्स्ट, पैकिंग का उद्देश्य आकर्षक और सुरक्षित बनाना होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए निम्नवत सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है, पैकिंग से के क्या कार्य हैं। निम्नवत सभी, सुरक्षा, विक्रय में सहायक या ग्राहक को संदेश। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे पैकिंग में ये सभी शामिल होंगे, सुरक्षा भी होगा, विक्रय में भी सहायक है और ग्राहकों को संदेश भी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड की निम्नवत परिभाषा किसने कही है।
एक ब्रांड जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि कानून के अंतर्गत यह एक विक्रेता को हस्तगत का अधिकार प्रदान करता है। ये किसकी है? तो यह अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ब्रांड के संदर्भ में ध्यान रखेंगे बेटा कि जो ब्रांड रजिस्टर्ड करा लिया जाता है वो ट्रेडमार्क कहलाता है। इसलिए ध्यान रखेंगे, सब ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या सभी ब्रांड ट्रेडमार्क हैं? नहीं, सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं है, केवल रजिस्टर्ड ब्रांड ट्रेडमार्क होता है। क्या, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है, क्या सभी ट्रेडमार्क ब्रांड है? हाँ, क्योंकि रजिस्टर्ड ब्रांड ही ट्रेडमार्क बनता है, इसलिए सभी ट्रेडमार्क जो है ब्रांड होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड से आशय है निम्नवत सभी, ऑप्शन नंबर ए, या कोई नाम, शब्द, चिन्ह, आकृति अथवा इनमें से कोई संयोग जो एक विक्रेता पहचान के लिए उत्पादों अथवा सेवाओं पर प्रयोग करता है। ये उन इस प्रतिस्पर्धियों से भिन्नता रखते हैं, यह कंपनी की पहचान कराते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा निम्नवत सभी, इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेडमार्क से आशय है। ट्रेडमार्क से क्या आशय है? ट्रेडमार्क ब्रांड का ही हिस्सा है। जब कोई शब्द, नाम, आकृति, चिन्ह, अंक आदि पंजीकृत कराया जाता है तो इसे ही ट्रेडमार्क कहते हैं। क्या कह रहे हैं? पंजीकृत कराया जाता है, रजिस्टर्ड कराया जाता है। यह वैधानिक ब्रांड रक्षक है। एक उत्पादक विभिन्न वस्तुओं के लिए कई ब्रांडों को प्रयोग कर सकता है, जबकि सभी ब्रांडों के लिए एक ट्रेडमार्क प्रयुक्त कर सकता है। ट्रेडमार्क वैधानिक पहचान है। उपरोक्त सभी, इसका जो सही आंसर है वो आएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्पाद जीवन चक्र के चरण है। ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक चरण, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि और परिपक्व चरण, ऑप्शन सी पतन चरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन कौन से चरण हैं? इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज या ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ये सभी चरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले तत्व। हमारे से पीएलसी के तत्व पूछ रहा है, कौन कौन से तत्व हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, ऑप्शन क्या दे रहा है? निम्नवत सभी। और इसके बाद ये निम्नवत सभी में कौन कौन से पार्ट कह रहा है हमारे को? ये कह रहा है नंबर 1 तकनीकी परिवर्तन की गति, बाजार में स्वीकार प्रतिशत, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धियों का प्रवेश। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है निम्नवत सभी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे स्टूडेंट्स। वो क्या है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, यह किसने दिया था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी की थ्योरी है ये रेमंड वर्नोन ने दी थी 1966 में। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, कीमत निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है, उत्पाद के मांग की प्रकृति, उत्पाद की लागत, विज्ञापन और विक्रय प्रोत्साहन या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छूट से आशय है। छूट से क्या आशय है? विक्रेता द्वारा छूट की कटौती उत्पाद की मूल कीमत से घटाई जाती है, कीमतें कुछ परिवर्तनशील होती हैं, कीमत को अनुकूल बनाने के लिए छूट घटाई जाती है, या ये छूट हो सकता है जैसे व्यापारिक छूट, संख्या के आधार पर छूट, नकद छूट, मौसमी छूट आदि। तो छूट के संदर्भ में उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियायत से आशय है। रियायत से क्या आशय है? ऑप्शन दिया गया निम्नवत सभी,
बी, यह उपभोक्ता को निर्धारित बिक्री के निर्धारित समय बाद प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी, रियायत शर्तानुसार होती है, यह भी एक तरह की छूट है। ऑप्शन डी, रियायत उपभोक्ता को प्रेरणा राशि के रूप में उपलब्ध होती है जो निर्धारित अवधि के अंदर संख्यात्मक खरीद को जोड़कर तय की जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा निम्नवत सभी रियायत के आशय हैं। नेक्स्ट है वितरण वाहिनियों के कार्य हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, कीमत निर्धारण में सहायक, सूचना उपलब्धता में सहायक, ग्राहक बनाने में सहायक, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोक व्यापारी के कार्य के बारे में बात कर रहा है। तो थोक व्यापारी के कार्य, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी की मांग का अनुमान लगाकर निर्माताओं से बड़ी मात्रा में वस्तुएं क्रय करते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। ये कभी कभी बड़ी मात्रा के ऑर्डर की पूर्ति हेतु बड़ी मात्रा में स्टॉक वस्तुओं का रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, यह पर्याप्त मात्रा में स्टॉक वस्तुओं का रखते हैं जो बराबर मात्रा में होता है। वह निर्माता और उपभोग के बीच की खाई को पूरा करता है। ये भी ठीक है। थोक व्यापारी बाजार की स्थिति की व्यापक जानकारी रखते हैं, बाजार की प्रकृति और ग्राहक की आवश्यकताएं हैं। वह फुटकर व्यापारी को उसके लाभ संबंधी परामर्श भी देते रहते हैं। तो ये जो थोक व्यापारी के संदर्भ में बातें बताई गई हैं ये सभी ठीक है, अर्थात उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभागीय भंडारण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन दिए गए निम्नवत सभी। आगे कह रहा है यह एक छत के नीचे कुछ विभागों का समन्वय ही है। प्रत्येक विभाग अलग तरह की वस्तुएं उपलब्ध कराता है। अधिकांशतः सभी वस्तुएं प्रतिदिन की आवश्यकता की विभागीय प्रमुख से खरीदी जा सकती हैं। तो इस स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरमार्केट की विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है कि सुपरमार्केट की क्या विशेषताएं हैं। ये बड़े शहरों में स्थापित होते हैं और प्रतिदिन प्रयोग की वस्तुएं यहाँ उपलब्ध रहती हैं। विभिन्न विभागों में वस्तुएं खुली रखी जाती हैं और स्वयं पसंद के हिसाब से चुनने की छूट होती है। नेक्स्ट है पैकिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है और कम कीमत पर नकद बेचा जाता है, माल बेचा जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो सुपरमार्केट की ये सभी विशेषताएं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय संवर्धन प्रबंधक की भूमिका क्या है। विक्रय नीतियों को लागू करना, व्ययों पर नियंत्रण करना, बजट तैयार करना या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन के उद्देश्य क्या हैं। मांग बढ़ाना और बनाए रखना, ग्राहकों को जानकारी देना, ग्राहकों का आत्मविश्वास बनाए रखना और ये सभी पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है निम्नवत सभी, जो है विज्ञापन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन का आर्थिक प्रभाव है। कौन कौन सा आर्थिक प्रभाव है। विक्रय संवर्धी, प्रति व्यक्ति प्रयोग में वृद्धि, बाजार में वृद्धि। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है निम्नवत सभी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स व्यक्तिगत विक्रय का व्यापार में महत्व है। निम्नवत सभी। यह उपभोक्ता को नए उत्पाद के प्रयोग के बारे में परिचित कराता है, पूर्व के उत्पाद के नए प्रयोग से भी परिचित कराता है। सी पॉइंट, यह संदेह की स्थिति को आश्वस्त द्वारा परिवर्तित करता है। उत्पाद के अच्छे लक्षण की जानकारी और उत्पाद के प्रयोग प्रदर्शन द्वारा लाभदायक रूप को बताया जाता है। यह ग्राहक का विश्वास जीतने की कला है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है निम्नवत सभी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय कर्मी के व्यक्तित्व को बनाने वाले गुण हैं। बुद्धिमान, अच्छा स्वास्थ्य, उचित वेशभूषा और उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, विक्रय कर्मी के व्यक्तित्व को बनाने में उसका बुद्धिमानी, उसका अच्छा स्वास्थ्य, उसकी अच्छी वेशभूषा, ये सभी जो है उसके व्यक्तित्व को बनाते हैं। नेक्स्ट है विक्रय कर्मी के कार्य कौन से हैं। नए और पुराने ग्राहकों को वस्तुएं और सामग्री को बेचना, उपभोक्ता को
विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे उत्पाद प्रस्तुत करना, ग्राहक के संदेहों का निवारण करना, उत्पाद के प्रयोग और रखरखाव व सावधानी को बताना, ग्राहक को उचित सलाह देना, मरम्मत सुविधा उपलब्ध कराना, ये सभी, और ग्राहक को उधार कीमत, वस्तु वापसी नियम, छूट आदि की जानकारी उपलब्ध कराना। तो विक्रय कर्मी के ये सभी कार्य हैं शामिल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन की प्रभावशीलता से आशय क्या है? विज्ञापन लागत संबंधी लाभ की जानकारी होना, विज्ञापन में निवेश न्याय संगत है तो को तय करना, दो बाजारों की तुलना करना, और उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समविच्छेद बिंदु के बारे में निम्न परिभाषा किसने कही है? समविच्छेद बिंदु जो विक्रय का आयतन है जहां कुल आगम और कुल व्यय बराबर होते हैं, इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि शून्य लाभ अथवा शून्य हानि। यह किसने कही है? तो यह चार्ल्स टी हार्नग्रेन ने कही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विभक्तीकरण के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, उत्पादक अपने उत्पाद की बाजार सामर्थ्य की तुलना करके ज्ञात कर सकता है, उत्पादक चिन्हित ग्राहक की आवश्यकताओं को समझ या पढ़ लेता है, उत्पादक को अपने उत्पाद की स्वीकार्यता अथवा प्रतिरोध का अनुमान पहले से रहता है, या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे स्टूडेंट्स आगे के 30 क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें।